हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जहां पर दोस्तों आज मैं पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ओपन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ये बीए ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो दोस्तों आइए आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व बताओ और तुलनात्मक अध्ययन में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। तो जैसा कि आपको मैंने हर वीडियो में बताया कि जो भी आप आंसर लिखें उन्हें टॉपिक बनाकर ही लिखें, हेडिंग बना दें उनमें तो बेस्ट होगा। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ इसका कि तुलनात्मक राजनीति अध्ययन का आरंभ प्राचीन यूनान में हुआ था। सर्वप्रथम अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन के महत्व में तेजी से वृद्धि हुई और इसके प्रयोग से विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था को समझने, सुधार करने, विकास करने में सहायता मिली। अतः तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक पद्धति का महत्व प्राचीन काल से ही बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व क्या है। इसमें हम हेडिंग बनाएंगे और इसकी फर्स्ट सब हेडिंग बनाएंगे राजनीतिक समाज, जिसमें हम लिखेंगे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से समझने के लिए तुलनात्मक विधि सहायक है। तुलना के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में सहायता मिलती है और यह स्पष्ट होता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से किस प्रकार भिन्न है। विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में सरकार का स्वरूप अलग अलग है और उनकी कार्य प्रणाली भी अलग अलग है। अतः विभिन्न सरकारों और उनकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी है। इसकी जैसे हमने अभी पहली सब हेडिंग बनाई थी, अब इसकी दूसरा पॉइंट बनेगा सब हेडिंग में ही राजनीतिक विश्लेषण, जिसमें हम लिखेंगे कि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा राजनीतिक का विश्लेषण संभव है। जब हम सरकार की किसी एक संस्था का अध्ययन करना है तो यह जानना चाहते हैं कि यह संस्था किस प्रकार काम करती है और इसके काम करने का क्या तरीका है, कितना बेहतर है या नहीं है, इसके लिए तुलना आवश्यकता होती है। अतः तुलना के द्वारा विश्लेषण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। इसमें तीसरी सब हेडिंग होगी राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ, जिसमें हम लिखेंगे कि तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ को समझने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ के मार्क्सवाद मजबूत क्यों हुआ और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली क्यों बनी हुई है। इसे समझने के लिए हमें समाज, अर्थव्यवस्था, इतिहास आदि संदर्भों का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। इसकी फोर्थ सब हेडिंग होगी भविष्य का अनुमान, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि तुलनात्मक अध्ययन भविष्य का अनुमान लगाने में सहायक है। जब हम दो या दो से अधिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई राजनीतिक व्यवस्था सफल या असफल क्यों है। जैसे यदि किसी देश में संघीय प्रणाली असफल हुई है तो हम उसकी सफलता का पता लगा सकते हैं, जिससे यह पता चलेगा कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए किन शब्दों का होना आवश्यक हो। इसकी पांचवी सब हेडिंग होगी सिद्धांतों का निर्माण। तुलनात्मक विश्लेषण के द्वारा सामान्य सिद्धांतों के निर्माण में सहायता मिलती है। जैसे तुलना से यह पता चलता है कि विभिन्नताओं और विशाल आकार वाले देश में संघात्मक प्रणाली सफल होती है। इसी प्रकार विभिन्न देशों की क्रांतियों की तुलना करके क्रांति के कारण, विकास और उद्देश्यों पर सामान्य सिद्धांत बनाया जा सकता है। इसकी छठी सब हेडिंग होगी विकासशील देशों की समक्ष, जिसमें लिखा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों को स्वतंत्रता मिली। इस नवस्वतंत्रता देशों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रणाली का विकास हुआ। जैसे भारत में लोकतंत्र सफल हो गया, लेकिन अनेक देशों में लोकतंत्र को सफलता नहीं मिली और सैनिक शासन स्थापित हो गया। इसकी सातवीं सब हेडिंग होगी राजनीतिक प्रणाली में समानता और असमानता, जिसमें हम लिखेंगे जैसे कि सामने स्क्रीन पर मेंशन है कि तुलनात्मक अध्ययन करके विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के बीच समानता और असमानता का अध्ययन किया जा सकता है और उनके दोषों को दूर किया जा सकता है तथा इन असमानताओं के लिए जिम्मेदारी कारकों का पता भी लगाया जा सकता है।
इसकी 8वीं और लास्ट सब हेडिंग होगी सामान्य हित। तुलनात्मक अध्ययन का महत्व सामान्य हित भी है। जैसे विश्व के कुछ भागों में एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों है, कहीं लोकतंत्र और कहीं तानाशाही या 2 दलीय प्रणाली है, और कहीं राजतंत्र क्यों है, इसके कारणों की खोज के लिए तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। तो दोस्तों, हमने चर्चा की है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व क्यों है। अब हम जो अगली हेडिंग बनाएंगे वो होगी हमारी तुलनात्मक अध्ययन की सीमाएं या समस्याएं। अब हम चर्चा करने वाले हैं इसकी समस्याओं के बारे में। तो पहली इसकी सब हेडिंग जो बनेगी वो बनेगी जानकारी का अभाव, जिसमें हम बात करेंगे कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए पर्याप्त जानकारी आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त जानकारी के अभाव में तुलना संभव नहीं है, और कई बार पर्याप्त जानकारी के अभाव में गलत परिणाम भी आते हैं। दूसरी सब हेडिंग होगी कारकों की अधिकता, जिसमें हम लिखेंगे कि तुलना में अब इतनी अधिक बातों की तुलना होने लगी है कि तुलना असंभव हो गई है, क्योंकि अधिक कारकों के कारण तुलना बहुत ही विस्तृत और कठिन और बहुत लंबी हो गई है। प्रश्न यह है कि कौन से कारकों की तुलना की जाए और कौन से कारकों की तुलना नहीं की जाए, ये सवाल है। इसके तीसरे सब हेडिंग होगी नियम और व्यवहार में अंतर। तुलना के लिए अधिकतर संविधानों को आधार बनाया जाता है, लेकिन संविधान में लिखी बातों और नियमों का व्यवहार से संबंध नहीं होता। जैसे भारत में व्यवहारिक रूप से राजनीति में जाति, धर्म और क्षेत्र के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जबकि संविधान और कानून में इसका कोई वर्णन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हमने जो चर्चा की है वो हमने समझ लिया है कि तुलनात्मक राजनीति के महत्व को, अध्ययन का महत्व क्या था, और इसमें जो प्रमुख बाधाएं या सीमाएं, समस्याएं कौन कौन सी है, हमने यहाँ पर चर्चा की। लेकिन इसमें अभी भी एक निष्कर्ष और लिखना बाकी है, जो निष्कर्ष आप अपने आंसर के बेस पर बना के लिख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम 3rd ईयर वालों के लिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको अच्छे लगा है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।